बानी पीटीआई को 4 रोज में तीसरी सजा। दौरान इद्दत निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने निकाह गैर शरई करार दे दिया। जनवरी 2018 का निकाह दुरुस्त समझा जाता तो फरवरी में दोबारा निकाह की जरूरत पेश न आती। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 रोज है। पहले शौहर ने हल्फ उठाकर बताया दोनों के शादी से पहले ताल्लुकात इस्तवार हुए, अकेले में घंटों मुलाकातें करते रहे। खावर मानिका को उनकी अहलियत से महरूम किया गया। अदालत ने 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ के तकाजे पूरे न करने का इल्जाम। सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी होने का दावा। बानी पीटीआई ने साफ कह दिया कि डील नहीं करनी। वोटर्स और सपोर्टर्स पुरअमन रहे। गौहर खान की अपील। जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। क्या आप किसी बुज़दिल के साथ, किसी गीदर के साथ देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं है। मैंडेट पे डाका डाला गया तो इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके चलेंगे और इलेक्शन कमीशन से आपके रिजल्ट्स छीनेंगे। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर बानी पीटीआई जैसी धांधली के मुतालबे का इल्जाम लगा दिया। वाजे कर दिया जियाले मम्मी डैडी वाली नहीं, जियाउल हक का मुकाबला कर चुके हैं। मैंडेट पर डाका डाला गया तो इलेक्शन कमीशन जाकर नताइज छीन लेंगे। नून लीग जानती है जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल चुका। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाला बुज़दिल है, शेर नहीं बिल्ली है। मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब। रैवण में बैठकर शेर खारूंजर में तोड़ फोड़ करेगा। यहाँ का ग्रेनाइट निकाल कर बेचने का मंसूबा नाकाम बनाना होगा। छाछरों में नून लीग परवार। सोशल मीडिया पर तूफाने बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ इनके साथ है। ये है असल पाकिस्तानी यूथ जो छोटे बड़ों की इज्जत करती है। लीगी कायद नवाज शरीफ का गुजरावाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। साल 2018 में लीगी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान पर जुल्म करार दे दिया। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज इस मजमे में एक भी बेरोजगार ना होता। ये इस्लामाबाद में धरने दे रहे थे और नून लीग काम कर रही थी। पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाने का वादा। मुतवालों को मुखातिब करके आई लव यू टू कह दिया। Do you love me? If you love me, then I love you too. एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। और फिर आपने देखा कि उसके दौर में 4 सालों में ये तो नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे हैं जिसकी मैं फहरिस्त पढ़ता जाऊं तो रात पड़ जाएगी। उन 4 सालों में उसने के एक गारे दी ईंट भी रखी कि रखी, मुझे बताओ। बानी पीटीआई दूसरों को दिन रात चोर कहता था। नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया गया, खुद एक भी ईंट ना रखी। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो को मनाजरे के बजाय मवाजना करने का मशवरा। 8 फरवरी को सिर्फ शेर पर वोट लगाने की अपील कर दी। गुजरावाला के क्रेडिट पे एक और बात है, जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब वायरल बीमारी ने 4 साल तक मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरावाला वालों ने भगाया। अब वो वायरल इन्फेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मरियम नवाज की गुजरावाला जलसे में घन गरज। शहर की तमाम 30 नशिस्तें जीतने का दावा भी कर दिया। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो फसाद और हंगामे होंगे। सिराजुल हक का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में खदशात का इजहार। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट को साथ बैठाने का आज़म। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म का मशवरा देने से गुरेज।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। 3 सरकारी प्रेस मशीन्स पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तमाम सूबों में बैलेट पेपर्स की जमीनी और फजाई रास्तों से तरसील का काम भी मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2018 में 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे। इस बार उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होने के बायस 1400 टन कागज ज्यादा इस्तेमाल हुआ। निगरां हुकूमत पुरअमन इलेक्शन कराने को तैयार। सिक्योरिटी की पहली लेयर पुलिस, दूसरी लेयर रेंजर्स और एफसी और तीसरी लेयर फौज होगी। वजीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालतों को कंट्रोल नहीं करते। पीटीआई के पास तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। मुर्तजा सोलंकी की पेशकश। स्वाबी में बिला इजाजत जलसा करने पर पुलिस का एक्शन। पीटीआई की जलसागाह से कुर्सियां हटा दी गईं। बैरिस्टर गौहर खान खिताब न कर सके। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के कारकुनों का तसादुम। 11 साल बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। पुलिस ने दोनों तरफ के 34 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। न्यू कराची में मुसल्लह तसादुम पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। फायरिंग जियालों ने की। रहनुमा एमकेएम ख्वाजा इजहार का इल्जाम। जिला बस्ती में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। फैसल सब्जबारी का दावा। नाजिमाबाद वाक़े की तहकीकात होती तो न्यू कराची का वाक़या पेश न आता। सईद गनी का शिकवा। एमकेएम पर हमलों का पत्थर से भी जवाब नहीं दिया। 6 साल बाद सबर जीत गया। जबर ने हथियार डाल दिए। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची पर बगैर मैंडेट हुकूमत किए जाने का इल्जाम। सखर में घंटा घर चौक तक जियालों की रैली। बिलावल भुट्टो का मंशूर अवाम की खुशहाली और रोजगारी की फराहमी। हुकूमत बनाते ही 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। आसिफा ने लहू गरमा दिया। मुल्तान नून लीग की साबिक एमएनए आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन के क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इंतखाबी टिकट्स की 5% कोटा खवातीन को न देने पर तमाम बड़ी जमातों के निशानात मंसूख करने का मुतालबा। पंजाब में नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUIF और एमकेएम 5% टिकट्स खवातीन को देने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सख्त कार्रवाई करे। औरत फाउंडेशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। इलेक्शन ड्यूटी के नोटिस का जवाब क्यों न दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ ने महकमा इत्तलात के एक और महकमा तालीम के 11 मुलाजमीन की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने 8 फरवरी इंतखाबात के बाद तमाम सियासी जमातों को एक मेज पर जमा होने की तजवीज दे दी। लड़ने झगड़ने का सिलसिला बंद न किया गया तो जमहूरियत बाकी नहीं रहेगी। आइंदा 20 बरस का रोड मैप बनाया जाए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी हुकूमत का आम इंतखाबात के दौरान अपने शहरियों को पाकिस्तान में मोहतात रहने की हिदायत। इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशन के अतराफ न जाने की एडवाइजरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक बार फिर रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। इलेक्शन से चंद रोज कबल पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹4.57 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा वसूलियां फरवरी में की जाएंगी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सीएनजी स्टेशंस 1 माह तक बंद रहने के बाद खुल गए। स्टेशंस खुलते ही गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स का सीएनजी की कीमत कम करने का मुतालबा।
मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 10 लाख रुपए मालियत की हीरे की 2 अंगूठियां तलाश करके अमरीकी खातून को वापस कर दी। मेहमान खातून लाहौर से डेरा गाजी खान जाते हुए जड़ावाला सर्विस एरिया में कीमती अशिया भूल गई थी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में बर्फबारी। स्वात, पारा चनार, मुस्लिम बाग, चमन और जियारत में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। जिला केज के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। तुर्बत की नदी नालों में तुगयानी। पाक फौज और FC की तुर्बत में फंसे अफराद की मदद। हेलीकॉप्टर के जरिए बच्चों समेत 9 अफराद को बचा लिया। ओमाड़ा में जेर तामीर बिसौल डैम का बंद टूट गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की मुतासरा इलाके में सफर से गुरहेज की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की एंट्री। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में बादल बरस पड़े। सुबह के वक्त भी कई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार रहा। रावलपिंडी की अदालत ने इंसानी स्मगलर को 22 मुकदमात में 147 साल कैद की सजा सुना दी। 69 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मुलजिम के खिलाफ FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज किए गए थे। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद सातकजई लापता अफराद में शामिल था। इस्राएली फौज ने गाजा में सैकड़ों इमारतें जला दी। इमारतें फलस्तीनी मुजाहिदीन के जेर इस्तेमाल होने का दावा। 7 अक्टूबर हमले का बदला लेने के लिए इमारतें जलाई जा रही हैं। इस्राएली फौजियों ने वीडियोज भी सोशल मीडिया पर शेयर की। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। 120 रोजा हमलों में शहादतें 27,238 हो गईं। अमेरिका के शाम और इराक में ईरानी पासदारान इनकलाब के ठिकानों पर हमले। ईरानी हिमायत याफ्ता दीगर ग्रुपों को भी निशाना बनाया गया। 85 मुकामात को कामयाबी से टारगेट बनाने का दावा। सिख रहनुमा के कत्ल पर आलमी तनकीद के बावजूद भारतीय हट धर्मी कनाडा के इलेक्शन में दखल अंदाजी की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कनेडियन खुफिया एजेंसी ने हुकूमत से नोटिस लेने की सिफारिश कर दी। वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटा तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह। पायलट समेत 3 अफराद हलाक। तैयारा गिरने से कई घरों को आग लग गई। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी से नजारे और भी प्यारे। स्कूलों की छुट्टियों का फायदा उठाते सयाहों की बहुत बड़ी तादाद बच्चों को लेकर मरी पहुंच गई। रश बढ़ने पर इंतजामिया का 17 मील के मकाम पर सयाहों को रोकने का फैसला। ट्रेविस कप ग्रुप 1 टाई के पहले मैच में भारतीय खिलाड़ी की कामयाबी। राम कुमार ने सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान के आसामुल हक को हरा दिया। नौजवानों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से रूशनास कराने का मिशन। कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो शुरू हो गई। होनहारों को एक ही छत तले कई यूनिवर्सिटीज में आला तालीम से आगाही। बहुत अच्छा लगा ये यहाँ पर देख के, यहाँ पर आना के काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है और जैसे कि रुझान बढ़ रहा है बच्चों का अब स्टडी अब्रॉड के हवाले से, तो बहुत अच्छी जगह है, इस तरह के होने चाहिए। डॉन का जो ये एक्सपो है, इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी अब्रॉड, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आए ताकि हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करवा सकें, उनका एक्सपोजर देख सकें। पाकिस्तान टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सुपर 6 मरहले में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी। गुलकार अली जफर PSL के नवे एडिशन की सीटी बचाने के लिए तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग का तराना गाने का ऐलान कर दिया। सीटी बिल्कुल बजेगी और स्टेज भी सजेगा। गुनगुनाने की वीडियो के बाद समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम।